हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कंप्यूटर में क्या पढ़ना है। तो ये सबसे ज़्यादा एक ऐसी वीडियो है जो कि जनरली लोग नहीं पोस्ट करते। एनवायरमेंटल एप्लीकेशन इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, बट कंप्यूटर के लिए नहीं आती। और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बट उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। तो वो गाइडेंस मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे कि ये वीडियो आपकी हेल्प करे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आपकी हेल्पफुल वीडियोस मिल पाए। तो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर आता है रिवीजन ऑफ क्लास 9 सिलेबस। इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि आपको उन्हें ही प्रिपेयर करना है। फिर अगर हम बात करें चैप्टर 2 लाइब्रेरी क्लासेस, एरेज, स्ट्रिंग हैंडलिंग, यूज़र डिफाइंड मेथड्स, क्लास कंस्ट्रक्टर्स, इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। तो इसका जो सिलेबस है वो और सब्जेक्ट के सिलेबस से थोड़ा अलग है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। इसमें आपको सारे ये चीज़ें नहीं पढ़नी, ठीक से बिल्कुल जैसे वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बोला है वैसे आपको वो नहीं पढ़नी। आपको अलग तरीके से चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि आपको कुछ कंसेप्ट है वो आपको बिल्कुल अपने 100% बिल्कुल एक्यूरेट कर लेना है। अब सबसे पहले वो चीज़ समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगी कंप्यूटर का पेपर पैटर्न, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। देखो मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड आई होप कि जैसे इसने मेरी हेल्प करी वैसे आपकी भी हेल्प करे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेक्शन ए की, और एग्ज़ाम्स की तरह इसमें भी सेक्शन ए और सेक्शन बी का डिवीज़न होता है। सेक्शन ए में हमारे सबसे पहले आते हैं 20 MCQs, जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। तो ये MCQs आपके होते हैं थ्योरी में से। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन सब चीज़ों को आपको अच्छे मार्क्स बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ अगर आपको स्कोर करना है तो आपको इनके लिए पढ़ना क्या है, बट अभी मैं जस्ट आपको ब्रीफली बता रही हूँ। तो MCQs को अच्छे से करने के लिए आपको थ्योरी थोड़ी पता होनी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा अगर आता है तो MCQs में ही आता है, उसके अलावा थ्योरी का कहीं काम नहीं है इधर। फिर हमारा आता है क्वेश्चन 2। ये 2 मार्क्स के इसमें क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 10 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें मेनली आपका ये सारा पार्ट आता है। तो इफ़ यू वांट यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट। तो राइट जावा एक्सप्रेशन इवेल्यूएट करने के लिए आ सकता है, कोड करेक्शन के लिए आ सकता है, आउटपुट के लिए आ सकता है, नंबर ऑफ़ टाइम्स द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड, एरर एनालिसिस। तो ये जो 20 मार्क्स का आता है ये टोटल इसमें से ही आता है। तो ये सारे बिल्कुल जो कंसेप्ट हैं इस तरीके के क्वेश्चन, तो आपको कोशिश करनी है कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, जिससे कि आपका बिल्कुल ये परफेक्ट हो जाए। अब आपको ये सेक्शन है, जब आप कर लोगे तो आपके 40 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको करना क्या है सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपके पास आते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 प्रोग्राम्स, जिसमें से कोई भी 4 प्रोग्राम्स यू कैन डू। ठीक है, ये 60 मार्क्स के होते हैं और एक प्रोग्राम इसमें 15 मार्क्स का होता है। प्रोग्राम्स कौन से चैप्टर से आते हैं ये स्पेसिफाइड होता है, तो इसलिए ही मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेना है और उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम। ये बहुत ज़्यादा इजी होता है, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत सारे बच्चे इसे करते ही होंगे। फिर आता है आपका नंबर लॉजिक प्रोग्राम। फिर आपका एरर आता है 1 डायमेंशनल, फिर 2 डायमेंशनल एरे। उसके बाद फिर आपका आता है स्ट्रिंग, पैटर्न, मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो इसमें से आपका कोई भी प्रोग्राम ऐसा हो सकता है कि उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आ जाए, बट जो बेसिस होता है वो यही होता है। तो इसमें से आपको अपने आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सा प्रोग्राम आपको करना है, जिससे कि लास्ट में जाके ऐसा ना हो कि आप 6 प्रोग्राम्स की तैयारी कर रहे हो और फिर वहाँ जाके कन्फ्यूजन हो गया कि कौन सा करूँ, ईजी कोई नहीं लग रहा। तो इसलिए कोई 4 से 5 प्रोग्राम्स आप कर सकते हो। अगर मैं सजेस्ट करूँ, जो कि मैंने किया था, डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम सबसे ज़्यादा इजी होता है। यहाँ पे लिखा है डिस्क्रिप्शन वाला प्रोग्राम, इट इज़ द ईजीएस्ट प्रोग्राम। तो इसको तो आप अपने रखो कि इसको तो करोगे। फिर नंबर लॉजिक प्रोग्राम भी बहुत ईजी होता है। उसके बाद एरे।
एरे का एक चैप्टर समझ लो, एरे का एक चैप्टर समझ लो, उसमें 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल एरे, जिसमें आपका आता है 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरे। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर आप एक चैप्टर कर लोगे एरे का तो उससे आपके मतलब 2 प्रोग्राम्स हो जाएंगे। फिर स्ट्रिंग चैप्टर इजी है। स्ट्रिंग चैप्टर्स में कुछ फंक्शंस हैं जो आपको आने चाहिए, प्रोग्राम्स फिर उन्हीं के बेसिस पे पूछता है वो। और अगर मैं बात करूँ पैटर्न, मेन्यू ड्राइवर, फंक्शन ओवरलोडिंग इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। अगर आप एक बार फंक्शन ओवरलोडिंग के 3 से 4 प्रोग्राम्स कर लोगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि उसमें आपको करना क्या है। तो ये आपको अपना कुछ एजेंडा रखना है कि आप कौन से प्रोग्राम्स करोगे।